हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मधु और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड का बायोलॉजी। इसमें सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका है ये पार्ट 4 पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसमें पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल यानी कि मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं? 3। इनकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनकी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में एक बार जान लेते हैं। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, जो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, इनके ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसमें? ये जो पहले बता चुके हैं, ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जो गाइनोसियम जो है मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी, यानी कि मोनो में एक और मल्टी में एक से अधिक, ठीक है। ये है एक से अधिक ओवरी से बना, यानी कि एक से अधिक ओवरी से बना जायंग को बोलते हैं पॉलीकार्पेलरी, ठीक है, या फिर पॉलीकार्पस। और जो एक ओवरी से बना जायंग होता है, यानी कि एक ओवरी से बना गाइनोसियम जो होता है, या तो उसे मोनोकार्पस कहते हैं या मोनोकार्पेलरी ओवरी, ठीक है। ये कौन कौन से में होता है? मटर, सेम और माइसीलिया। और ये होता है पेपेवर सोलेनम, ठीक है। कौन सा? एक से अधिक ओवरी, यानी कि पॉलीकार्पस जो होता है, इसमें कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? पेपेवर सोलेनम। इसे देख लेते हैं एक बार। ये है गाइनोसियम। गाइनोसियम 3 पार्ट होते हैं इसमें। पहले से देखते हैं जायंग। जायंग यानी कि एक स्त्री केसर और बहुस्त्री केसर, ठीक है। और ये बहुस्त्री केसर जो है, यानी कि 2 प्रकार का होता है, युक्तांडपी और एक वियुक्तांडपी। यानी कि युक्तांडपी होता है कि अंडप यानी कि ओवरी एक साथ रहेंगे, जो पेपेवर सोलेनम में है, और वियुक्तांडपी जो अलग अलग अंडप रहेंगे, जैसे माइसीलिया, ठीक है। और ये है गाइनोसियम पूरा। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये सिनकार्पस कहते हैं, जो एक पास, ठीक है। ये स्टिग्मा है इसका, और ये पेपेवर का है, यानी कि जो एक साथ जो रहेंगे, ये सारे जो ओवरी जो एक साथ रहेंगे, इसको सिनकार्पस कहते हैं। ये गाइनोसियम गुड़हल का दिखा रखा है। ये जो पूरा गाइनोसियम जो है गुड़हल का दिखा रखा है। पेपावर, सिनकार्पस, और ये जो है एपोकार्पस, यानी कि माइकेलिया, यानी कि माइकेलिया जो है ये पॉलीकार्पेलरी, यानी कि ये कार्पल हैं, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। देखते हैं स्त्री केसर, यानी कि ये जो है कार्पल्स या पिस्टल, यानी कि इसमें कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। और इसमें जो गाइनोसियम जो है मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी, ठीक है। ये जो है पॉलीकार्पेलरी में कौन सा बोलेंगे? पेपावर सोलेनम। और मोनोकार्पेलरी में लेंगे मटर, सेम, माइसीलिया, ठीक है। और ये भी बहुअंडपी, यानी कि ये जो है पॉलीकार्पेलरी, यानी कि बहुअंडपी। ये 2 प्रकार का होता है, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। युक्तांडपी मतलब युक्त किसी से युक्त, यानी कि सारे एक साथ रहेंगे, जितने भी जो अंडप यानी कि ओवरी होंगे वो साथ रहेंगे, यानी कि साथ में मर्ज रहेंगे, यानी कि एक साथ, ठीक है। और ये वियुक्तांडपी जो है अलग अलग रहेंगे, जैसे माइसीलियम में रहता है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के टाइप जो है, यानी कि इसके जो ओव्यूल्स के जो कौन कौन से पार्ट होते हैं? माइक्रोपाइल, यानी कि माइक्रोपाइल और चलेजा, निभाग बोलते हैं हिंदी में, फ्यूनिकल, बीजांड, व्रंत, ठीक है। अब इसमें देखते हैं पहला जो इसके टाइप में देखते हैं ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस जो है क्या होता है इसमें? इसकी जो फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोबाइलर, यानी कि एम्ब्रियो, ये सारे जो हैं एक सीध में प्रेजेंट होते हैं। इसकी पहचान है, ये सारे जो हैं एक ही सीध में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। और एनाट्रोपस में क्या है कि ये माइक्रोपाइल जो है, यानी कि ये माइक्रोपाइल जो है घूम करके चलेजा, यानी कि
ये हमारा चैलेजा है, ठीक है। ये इधर इसमें चैलेजा दिख रही है, ये चैलेजा ऊपर है, यानी कि ये जो है घूम कर, यानी कि ये घूम गया है कितने पे, यहाँ से यहाँ गया 180 डिग्री पे ये घूम गया है, जिससे ये चैलेजा और ये जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसे देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा बीजांड ब्रंथ, यानी कि बीजांड ब्रंथ यानी कि फ्यूनिकल वृद्धि, यानी कि फ्यूनिकल जो है अधिक वृद्धि के साथ ये फ्यूनिकल होता है। फ्यूनिकल जो है अधिक वृद्धि के कारण क्या होता है, माइक्रोपाइल, यानी कि ये जो माइक्रोपाइल है और ये जो प्लेसेंटेशन, यानी कि जो इसका प्लेसेंटेशन, यानी कि ये चीज़ जो रहता है, ये प्लेसेंटेशन बोलते हैं, इसको जुड़ा रहता है अपने बेस से समीप। ये जो फ्यूनिकल और ये जो इंटेग्यूमेंट, यानी कि ये इंटेग्यूमेंट होते हैं इसके, ये रहा आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे हेमिट्रोपस। ये क्या है इसमें, इसमें देखते हैं नंबर 3 हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस में क्या है कि ये जो चैलेजा और जो माइक्रोपाइल जो है एक क्षैतिज रेखा में, यानी कि ये तीनों जो है ये दोनों जो है माइक्रोपाइल और चैलेजा एक क्षैतिज रेखा में सीधी रेखा में जाते हैं, जो ये जो है फ्यूनिकल, यानी कि इसके किस में हो जाता है, ये समकोण में, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे हो जाता है ये, ठीक है। अब बात इसके कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में क्या है, ये जो ओवरी जो है मुड़ करके किधर हो जाती है, ये ओवरी जो है थोड़ी सी अपना साइज शेप जो है थोड़ा चेंज कर देती है। ये जो माइक्रोपाइल जो है, जो माइक्रोपाइल है ये चैलेजा एंड फ्यूनिकल, ठीक है। ये जो माइक्रोपाइल और जो चैलेजा जो है मुड़ करके कहाँ जाते हैं, इसके फ्यूनिकल, यानी कि फ्यूनिकल के पास आ जाते हैं, जैसे लेगुमिनेसिकुल में होता है और चिनोपोडियस में होता है। अब आते हैं एम्फिट्रोपस। अब आते हैं एम्फिट्रोपस, देखते हैं एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस में क्या है कि ये जो इसके जो ओवरी जो होती है, अंदर जो ओवरी जो है ये हॉर्सशू के जैसे जो है हॉर्सशू के आकार ले लेती है, यानी कि घोड़े के नाल के समान जो है आकार ले लेती है। अब देखते हैं ये, अब आता है सिसिनोट्रोपस। सिसिनोट्रोपस में क्या है कि जो ओव्यूल है ना पूरा एक राउंड लगा के पूरा जो है उल्टा होकर के फिर से सीधा हो जाता है, और इसकी जो फ्यूनिकल जो है बड़ी होकर पूरे ओव्यूल को कवर कर लेती है। क्या करती है ये है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल जो पूरे ओव्यूल को कवर कर लेती है, लार्ज होने के बाद पूरे ओव्यूल को कवर कर लेती है। और ये जो ओव्यूल जो है उल्टा होकर फिर एक बार उल्टा होकर फिर से सीधा हो जाता है। आगे देखते हैं गायनेशियम के, जो गायनेशियम का जो फूला हुआ भाग होता है, जैसे कि ये जो ऐसा होता है, ये वाला फूला हुआ भाग जो होता है ये होती है ओवरी। जैसे ओवरी के अंदर एक होता है गर्भाशय गुहा, ठीक है, और उसके अंदर भी क्या होता है, ये जो लोक्यूल होता है, और लोक्यूल के अंदर जो है ये प्लेसेंटा होता है, इसमें ये होते हैं ओव्यूल, ठीक है। ये लोक्यूल होता है, लोक्यूल के अंदर ये जो है बीच में जो दिख रहा है ये प्लेसेंटा है, और ये ओव्यूल प्लेसेंटा से लगे हुए हैं। जैसे गर्भाशय गुहा के अंदर अपरा यानी कि प्लेसेंटा होता है, ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, जिससे ओव्यूल लगे रहते हैं। जो अभी ये मैंने बताया था प्लेसेंटा से जो लगे हुए इनको ओव्यूल करते हैं, ये प्लेसेंटा से उत्पन्न होने वाली मेगास्पोरेंजिया सामान्यतः क्या होती है, ओव्यूल कहलाती है। ये जो मैंने भी बताया था प्लेसेंटा से ये जो लगी हुई जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं ओव्यूल,
है ना। एक ओवरी में एक ही ओव्यूल की संख्या किस किस उसमें होती है, यानी कि एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। गेहूँ, धान, आम, जैसे कि गेहूँ की जो सीड देखा ना उसमें एक ही ओव्यूल होता है, ठीक है। जो ओवरी होती है जो शुरू में देखते हैं कच्चे, उसमें देखो तो उस गेहूँ की कच्ची बाली में देखो तो उसमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा, ठीक है। और एक ओवरी में अनेक, यानी कि जैसे पपीता जब कट करके देखते हैं उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, तरबूज में भी और आर्किड में भी बहुत सारे बीज दिखाई देते हैं जो उससे लगे देते हैं ना, उसके मार्जिन साइड से लगे रहते हैं किसी में, और किसी में ये जो है, किसी में तो मार्जिनल यानी कि किसी में ऐसे लगे होते हैं साइड से, ठीक है, और किसी में इस तरीके से लगे होते हैं, ठीक है। दो इंटेग्यूमेंट्स यानी कि बाईटैगमिक कहते हैं उनको, और जिसमें एक इंटेग्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं यूनिटैगमिक, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, ये ओव्यूल यानी कि ओव्यूल या माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये फ्यूनिकल है, ये हाइलम है, ये इधर देख रहे हैं ये खुला हुआ पार्ट जो है इसका माइक्रोपाइल होता है, जिससे कि जिससे पॉलन ग्रेन वगैरह जो आते हैं यहीं से एंटर, यानी कि माइक्रोपाइल एंड से एंटर करते हैं जो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जाते हैं। ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, और ये ओवरी, यानी कि और ये जो होता है न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, और ये होता है चैलेजल एंड, ठीक है। और देखते हैं ओवरी, ओवरी यानी कि ये ओवरी है इसमें मेगा स्पोरेंजिया, और ये जो होता है प्लेसेंटेशन यानी कि प्लेसेंटा बोलते हैं इसको, जिससे लगे हुए ओव्यूल साथ में लगे होते हैं उसे प्लेसेंट, ये जो जिससे जो है ओव्यूल लगे होते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजिया या ओव्यूल कह देते हैं, और ये जो होता है जिससे लगे होते हैं इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो बाहर की जो साइड में जो सेल दिखाई दे रही हैं इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। एक बार पूरे पेज को देख लें ढंग से। अब देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है ये हमने पहले देखा था, ये क्या है, इसे जो हम पहले उसमें देख चुके हैं इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। या फिर ये जो है न्यूक्लियस है ये मेगास्पोरें यानी कि इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, ये जो है इस सेल को पूरी को बड़ी को बोले मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें एक ये न्यूक्लियस है। इसमें फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगी तो इसमें जो है यानी कि ये भी एन बनेगा ये भी एन, ठीक है। ये हैप्लॉइड, ठीक है, ये हैप्लॉइड स्टेज होगी इसकी, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस दो सेल्ड हो जाता है और न्यूक्लियस दोनों अलग अलग होते हैं। और ये फिर से सेकंड डिवीजन होगा, इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन होगा सेकंड, ठीक है। इसमें जो चार सेल्ड बन जाएंगी और चारों न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं चारों सेल्स में, और ये न्यूक्लियस सेल्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि तीन ऊपर की जो सेल्स होती हैं ये थ्री सेल्स जो हैं डीजेनरेट हो जाती हैं, और एक जो सेल बचती है उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जो यही जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो ग्रोथ करके पूरा जो है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि बनाएगी। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की स्ट्रक्चर के प्रक्रम में मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल से जो माइक्रो यानी कि मेगास्पोर ये जो है मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनता है उसकी पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या है कि ये जो मेगा स्पोर मदर सेल जो है मेयोसिस डिवीजन से गुजरती है, जिसके बाद बनता है मेगा स्पोर। और मेयोसिस के बाद यानी कि फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज के बाद बनते हैं 4 मेगा स्पोर जो ये बने हुए हैं, ठीक है, जिनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक जेनरेट रहेगा, ठीक है। ये वाली स्टेज हमने यहाँ देखते हैं ये रही, ठीक है। 3 डीजेनरेट है, एक मेगा स्पोर मदर सेल, यहाँ से फिर होगा समसूत्री विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है दो न्यूक्लियस, यानी कि ये जो है दो न्यूक्लियस बने हैं, ठीक है, यानी कि दो न्यूक्लियस सेल हैं, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, दोनों यानी कि पोलर यानी कि दोनों ओर यानी कि दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे एक एक सेल जो है। फिर से समसूत्री विभाजन होगा, इसमें भी समसूत्री विभाजन, इसमें भी, तो ये दो दो सेल बन जाएंगे, दो इधर दो इधर, तो ये बन गया 4 सेल। फिर इसके बाद फिर से एक और समसूत्री विभाजन होगा, जिसके बाद 8 सेल्ड बन जाएंगी, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। फिर इसके बाद जो है इसमें क्या होगा, 3 जो सेल्स जो हैं ये बनाएंगी एंटीपोडल सेल, और 3 नीचे की जो सेल्स हैं ये बनाएंगी
यानी कि एक बनाएगी एग सेल और दो बनाएगी सिनर्जी सेल यानी कि सहायक सेल्स। ठीक है, और ये जो इसके बाहर जो दिख रहता है ये इसको बोलेंगे फिलीफॉर्म। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म, 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 ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, अब इसमें से जो 3 सेल तो ये रही, 3 ये रही, बची 2, एक सेल इधर से आएगी और एक इधर से आएगी जो बनाएगी डाइपोलर न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बनाएगी, 3 सेल ऊपर रह जाएंगी और 3 इधर रह जाएंगी। ठीक है, जो 3 ये सेल जो है एंटीपोडल सेल बनाएंगे और ये जो है 3 सिनर्जी सेल बनाएंगे, सॉरी 2 सिनर्जी सेल बनाती है और एक जो है एग सेल, एक इधर से जाएगा ये और एक इधर से सेल आएगी जो बनाएंगी डाइपोलर न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि क्या बनता है, इसके बाद बनेगा एंजियोस्पर्म में जो है अधिकतर जो क्या बनता है, जो एम्ब्रियो सैक मैच्योर होने पर क्या बनता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है ये, इसको बोलते हैं पूरी स्टेज को 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, जो इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट, यानी कि एंजियोस्पर्म में जो यानी कि जो एम्ब्रियो सैक जो होता है जो मैच्योर होने पर क्या बनता है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है। ठीक है, ये वही पॉइंट है जो पीछे मैंने बता दिए हैं। अधिकांश प्लांट्स यानी कि पुष्प यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में मेगा स्पोर्स में से एक क्रियाशील होता है जबकि 3 डीजेनरेट, जो मैंने बताया था जो स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई थी जिसमें 1 2 3 4 यानी कि नीचे वाला जेनरेट था और ये 1 2 3 4 ये तीनों डीजेनरेट हो गई थी और ये जेनरेट था। ठीक है, और ये जो है एक बीजाणुज विकास कहा जाता है, यानी कि एक ही बीजाणु का विकास होता है तो एक बीजाणुज विकास होता है। क्रियाशील मेगा स्पोर के न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि 2 केंद्रिक न्यूक्लियाई बनाते हैं, यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या होता है कि एक ऊपर की साइड चला जाता है और एक इधर साइड, तो ये क्या है 2 केंद्र की बनाते हैं। ठीक है, एक ऊपर की साइड चलाता है एक नीचे की साइड। फिर जो है अन्य 2 अन्य समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 सेल, यानी कि इसके बाद क्या बनता है इसमें 2 सेल इधर बनती है 2 इधर बनती है, फिर दोनों साइड फिर से डिवाइड सेल होती हैं, इसके बाद बनती है 8 सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड। ठीक है, एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सब अच्छे से देख लेते हैं पेज फिर से सारे एक साथ। ये हमारा फर्स्ट पेज है जो इसका फीमेल गैमेटोफाइट का, इसे देखते हैं। इसके बाद दूसरा पेज दिखाती हूँ मैं। ये हमारे जितना सिनर्जी सेल होते हैं तो माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल एंड, इसको माइक्रोपाइल एंड कहते हैं और इसको चैलेजल एंड। ठीक है, इसको चैलेजल एंड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह के पूरे यानी कि पूरे सिलेबस के जो नोट्स मैं आपको उपलब्ध करा दूँगी और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।